चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 90। टेक क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड ओमेगा इक्वल्स टू में एक एक्सप्रेशन है 1 माइनस आयोटा z अपॉन में कितना z माइनस आयोटा, देन मॉड ओमेगा में कितना दे रखा 1 एम्प्लाइज दैट इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। हमें z हमारा कहाँ पे लाई करेगा, ठीक ना, ये मुझे बताना है। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहे। ठीक, हमें ओमेगा जो एक्सप्रेशन दे रखा है 1 माइनस आयोटा z अपॉन में z माइनस आयोटा, हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइड का मॉड करते हैं, क्योंकि ओमेगा मॉड की वैल्यू में दे रखा है 1 माइनस आयोटा z अपॉन में z माइनस आयोटा। अब हमें पता है कि ओमेगा मॉड ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक ना, तो यहां पे हो जाएगा मॉड 1 माइनस आयोटा z अपॉन में z माइनस आयोटा इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा टेक मॉड 1 माइनस आयोटा z और अपॉन में लिख सकते हैं मॉड z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1। मॉड को मैंने अलग अलग कर लिया। अब यहां से आप देखें तो यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा z का मॉड और इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू में मॉड z माइनस आयोटा। यहां से माइनस आयोटा को कॉमन करते हैं, ठीक ना, तो वो ऐसे हो जाएगा और मॉड को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक, तो ऐसा दिखेगा मुझे z प्लस आयोटा इज इक्वल टू में z माइनस आयोटा। अब हमें पता है कि मॉड माइनस आयोटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक ना, तो z प्लस आयोटा मॉड इज इक्वल टू में z माइनस आयोटा का मॉड। ठीक, अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा और माइनस आयोटा, ये हमारे क्या है z1 और z2 है, तो ये हमारे कहां पे होंगे, ये होगा मेरा आयोटा एंड ये हमारा क्या होगा माइनस आयोटा। ठीक, तो z1 हमारा कहां पे लाई करेगा, ये आयोटा और माइनस आयोटा के ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो आयोटा एंड माइनस आयोटा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा होगा, ये हमारा ये रियल एक्सिस ही होगा, ठीक ना, ये रियल एक्सिस हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा आयोटा एंड माइनस आयोटा का, और z हमारा क्या कहां पे लाई करेगा रियल एक्सिस पे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, लाइज ऑन अ इमेजिनरी एक्सिस, लाइज ऑन अ रियल एक्सिस, तो ये हमारा क्या है बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि द इनइक्वालिटी मॉड z माइनस 4 लेस देन मॉड z माइनस 2 रिप्रेजेंट द रीजन गिवन बाय, ठीक ना, तो हमारा जो ये z है वो कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो सॉल्यूशन हम देखते हैं जरा, ठीक ना, तो ये मुझे एक्सप्रेशन दे रखा मॉड z माइनस 4 लेस देन मॉड z माइनस 2। तो अब हमें एक बात पता है कि मॉड z माइनस z1 इज इक्वल टू में मॉड z माइनस z2। यहां पे जो z होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2। तो सिमिलरली वैसे ही कुछ है यहाँ पे, बस हमारे पास यहाँ पे क्या है लेस देन का साइन है। ठीक, तो हम एक ग्राफ बनाते हैं जरा, ये हमारा क्या होगा आर्गेंट प्लेन। ठीक, तो यहां पे हमारा 2 कहां पे होगा ये एंड 4 हमारा यहां पे होगा। तो यदि यहां पे हमारा इक्वल का साइन होता तो z हमारा कहां पे लाई करता, ये हमारा 2 और 4 को ज्वाइन करने वाले लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता, ठीक ना, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां पे लाई करेगा 3,0 पे, ठीक ना, यहां पे। बट ये हमारा क्या है लेस देन है। ठीक, इसलिए हमारा क्या है लेस देन का मतलब होता है z का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 4, तो z हमारा इसी लाइन पे कहीं पे होना चाहिए, तो इसका डिस्टेंस जो हमारा 4 से डिस्टेंस है वो हमारा हमेशा किससे लेस है, z का डिस्टेंस जो हमारा 2 से है। ठीक, मीन्स कि z हमारा कहां पे तब लाई करना चाहिए, वो हमारा इस रीजन में लाई करना चाहिए, ठीक ना, तभी हमारा क्या होगा z का जो डिस्टेंस होगा 4 से वो लेस देन होगा z का डिस्टेंस फ्रॉम 2 से। ठीक, तो z हमारा कहां पे लाई करेगा, वो इस रीजन में लाई करेगा, ठीक ना, इस रीजन में हो सकता है। तो अब हमारा जो ऑप्शन है उसको हम जरा चेक करते हैं कि ऑप्शन में फर्स्ट क्या कह रहे हैं, रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर और इक्वल 1। तो रियल z तो हमारा यहां पे है और उसका रियल पार्ट जो हमारा है वो क्या है 3 से ग्रेटर है, ठीक ना, तो एक 0 के इक्वल तो नहीं है,
ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। लेस देन हमारा क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो भी नहीं है। ठीक, थर्ड हमसे कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो भी नहीं है, ठीक ना, ग्रेटर देन जीरो तो है, बट हमारा क्या है, ये ऑप्शन एक तरह से करेक्ट हो सकता है, बट ग्रेटर देन जीरो में हमारा क्या आ जाएगा, टू भी आ जाएगा, बट रियल पार्ट हमारा क्या है, जेड का टू नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, नन ऑफ दिस, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट। यहां से हम लिखना चाहें ऐसे एक्सप्रेशन में तो हमारा जेड का क्या होगा, हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन थ्री, ठीक ना, ग्रेटर देन थ्री, तो ये वाला ऑप्शन हमारा डी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक ना, नन ऑफ दिस।